हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी ज्ञान पे। तो जैसे कि आप सबको पता है, कल ही हमने आपके जो बीएससी और बीकॉम फर्स्ट ईयर में कंपलसरी पेपर में जनरल हिंदी के यहाँ पर पेपर करवाया गया था, उसके हमने आंसर की कल की वीडियो में बता दी गई थी। और यहाँ पर हिंदी के साथ में जनरल इंग्लिश का भी कल कंपलसरी पेपर हुआ था, जिसकी आंसर की आज हम आपको बताने वाले। ओके, तो यहाँ पर ये बता दें किस यूनिवर्सिटी का यहाँ पर ये पेपर कराया गया था। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा यानी कोटा विश्वविद्यालय का ये पेपर कराया गया था, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का, जिसमें जनरल हिंदी की कल तो हमने आंसर की बता दी थी और आज जनरल इंग्लिश के हम आंसर की बताने वाले। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे आपको पता लगेगा कि यहाँ पर जो भी यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो वो अपना स्कोर यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए। और अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो वो भी आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा पूरा एंड तक, जिससे आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये जो पेपर है वो बीएससी और बीकॉम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के यहाँ पर कराया गया था। और जो भी यहाँ पर बीए वाले स्टूडेंट्स जिनका अभी पेपर होना बाकी है, तो वो भी यहाँ पर ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और इससे भी आपको पता लगेगा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, तो आप पेशेंस में इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, जो कि यहाँ पर ये जनरल इंग्लिश का पेपर है, जो कि कितने नंबर का था। यहाँ पर ये 100 नंबर का ये पेपर पूछा गया था और इसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन कितने नंबर का था, इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन था। इस हिसाब से आपके 50 क्वेश्चन कितने नंबर के आ जाते हैं, 100 नंबर के आ जाते हैं। जो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का पेपर वो एक ही पेपर में अटैच था, लेकिन हमने इसे 2 पार्ट में यहाँ पर ये वीडियो बनाया है। जहाँ पर हमने जनरल हिंदी का कल आपको वीडियो बना ही दिया था और आज जनरल इंग्लिश का यहाँ पर बताने वाले। इसलिए जो आपके क्वेश्चन स्टार्टिंग देख सकते हैं वो कहाँ से हो रही है, 51 से हो रही है, क्योंकि जो शुरुआत के 50 क्वेश्चन थे वो जनरल हिंदी के थे, जो कि हमने आपको कल बताई दिए थे। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने जनरल हिंदी का वीडियो नहीं देखा, तो आपको उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर आप जाके आंसर की देख सकते हैं। तो यहाँ पर 51 क्वेश्चन से देखिएगा आप, जो इंग्लिश के यहाँ पर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ट्रेनिंग ऑफ द स्पिरिट। यहाँ पर आपको पता ही है कि यहाँ पर जनरल इंग्लिश के पेपर में जो स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन है वो आपको चैप्टर से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। जो चैप्टर इसमें उससे रिलेटेड 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद के जो 10 क्वेश्चन रहेंगे वो अनसीन पैसेज से रिलेटेड आएंगे। उसके आगे के जो 20 क्वेश्चन रहेंगे वो ग्रामर टॉपिक्स में से होने वाले। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ट्रेनिंग ऑफ द स्पिरिट। तो यहाँ पर ये बताइए कि ये चारों में से कौन सा करेक्ट इसका आंसर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर आपके। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा कि विद विच फ्लावर मोहम्मदीन डेकोरेटेड द हाफ ब्यूटी पोलो बॉल इन द गार्डन। तो 52 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो बी होगा, मैरीगोल्ड फ्लावर। और हाँ, यहाँ पर हम जितने भी आपको आंसर बताने वाले वो बिल्कुल सही आंसर होने वाले आपके, क्योंकि काफ़ी मेहनत के साथ हमने ये आपके आंसर ढूंढे हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा कि गांधी जी वॉज ऑलवेज अगेंस्ट कॉर्पोरियल पनिशमेंट बिकॉज। तो 53 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके सी होगा, इट इज प्रमोटेड बाय एंगर एंड डिजायर टू पनिश। उसके बाद क्वेश्चन में 54 देखिए, जो कि क्या है, नेम द इलनेस द चाइल्ड वॉज सफरिंग फ्रॉम। तो इसका करेक्ट आंसर आपके सी हो जाएगा, मलेरिया। ओके, उसके बाद क्वेश्चन में 55 देखिएगा कि अकॉर्डिंग टू मैन, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक, इज कॉस्टली बट इट्स वर्थ द एक्सपेंस। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आपके। उसके बाद क्वेश्चन में 56 से आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ लेबोरेटरी रिसर्च रॉबर्ट इप्स्टेन यहाँ पर कंक्लूडेड दैट। तो यहाँ पर इसका 56 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके डी हो जाएगा यहाँ पर, क्रिएटिविटी इज विथ इन एवरी वंस रीच। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 57 वाला, जो कि क्या है, व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी द शूज ऑफ माई सनसाई। तो इसका 57 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके बी हो जाएगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू 3B ऑफ क्रिएटिविटी। तो यहाँ पर आप देखिए 3B जो क्रिएटिविटी है, इसके अंदर कौन कौन सी 3 चीज़ें आती है, बेड आती है, बात आती है और बस आता है, लेकिन बीच नहीं आता। तो यहाँ पर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा करेक्ट आंसर, इसका डी यहाँ पर हो जाता है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, जो कि क्या है कि द स्टोरी द जेंटलमैन ऑफ द जंगल इज राइटन इन द फॉर्म ऑफ। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो आपके हो जाएगा सी, फेबल। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, जो कि क्या है, व्हाट डिड द लायन डू टू रिसॉल्व हिज डिस्प्यूट बिटवीन द मैन एंड द एलिफेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, 60 का। तो इसका करेक्ट आंसर आपके ए हो जाता है, अपॉइंटेड अ कमीशन ऑफ इंक्वायरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा, इसका आंसर क्या होगा, 61 का आंसर बताइए। तो जो 61 का करेक्ट आंसर आपके डी हो जाता है, ऑल ऑफ द अबाउ, यानी ये तीनों ही होते हैं, यानी डी इसका करेक्ट आंसर
हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा कि इन विच ईयर द एटॉमिक बॉम्ब्स वेयर ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो यहाँ पर आप सबने सुन ही रखा होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर ए हो जाता है 1945। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा, टू फेबल्स रिटन बाय द सुनीति नाम जोशी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द हर बुक। तो यहाँ पर बुक का नाम बताइए। तो 63 का जो करेक्ट आंसर आपकी क्या हो जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, जो कि क्या है, वी कुड राइट द डिफाइंड बुक ऑन एनवी, व्हाट डज वी हियर रिफर टू। तो यहाँ पर 64 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके बी हो जाएगा यहाँ पर इंडियंस। आपको जिन भी स्टूडेंट्स ने ये पेपर दिया था यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में, उनको अपना यहाँ पर स्कोर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है कि आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही गए या आपके 100 नंबर में से कितने नंबर आए। तो आपको सभी स्टूडेंट्स को कमेंट करके जरूर बताना है। पिछली वीडियो जब हमने जनरल हिंदी का बताया था, उसमें भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने कमेंट करके बताया था उनका स्कोर कितना रहा। तो आपको भी कमेंट करके जरूर बताना है। और जो भी स्टूडेंट्स इस पेपर को रिवीजन के तौर पे तैयारी कर रहे हैं, तो वो उनको भी अपना यहाँ पर स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा, जो कि क्या है, द ब्राह्मण वॉज डिसपॉइंटेड बिकॉज। तो 65 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आपकी, ही वॉज गिवन अ डॉटर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है कि एजुकेशन इंडियन एंड अमेरिकन बाय अनुराग माथुर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम। तो इसका आंसर बताइए 66 का। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके डी हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 है कि व्हाट वाज द विश ऑफ द ब्राह्मण डॉटर। तो ब्राह्मण डॉटर की क्या विश थी। तो 67 का जो करेक्ट आंसर आपके सी हो जाएगा कि आई वांट ह्यूमन स्टेटस। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके बी हो जाएगा यहाँ पर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 है कि whom डिड द प्रिंसेस चूज एज अ हस्बैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपकी क्या हो जाता है, ए हो जाता है यहाँ पर आपके। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 है कि हु सो गोपाल रनिंग एंड ट्राइंग टू स्वेलो स्नो। तो इसका जो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सिक्योरिटी गार्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 है, यहाँ पर आप जो आएंगे 71 से लेकर 80 क्वेश्चन, वो आपके अनसीन पैसेज से रिलेटेड होने वाले। मैंने आपको अभी कहा ही था कि शुरुआत की स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन थे वो चैप्टर से रिलेटेड थे, और अब आने वाले जो 10 क्वेश्चन आएंगे वो अनसीन पैसेज से आएंगे। तो यहाँ पर आप ये एक अनसीन पैसेज देख सकते हैं, और इससे रिलेटेड ही आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो कि क्या है, व्हाट डज द पैसेज मेनली डिस्कस। तो इस पूरे जो पैसेज में यहाँ पर क्या डिस्कस कर रखा है, तो आप इसे यहाँ पर पढ़ सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके, और हम यहाँ पर इसको बता देते हैं। तो यहाँ पर इस पूरे यहाँ पर आपके जो अनसीन पैसेज में किसके ऊपर डिस्कस हो रहा है, तो इसके ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे द नोबेल प्राइजेस के ऊपर डिस्कस हो रहा है। यहाँ पर आपके जो 6 कैटेगरी में आपके नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, कब इसकी शुरुआत हुई थी, किसके द्वारा शुरुआत हुई थी, कौन से दिन होता है, तो ये पूरा यहाँ पर इस पैसेज में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो पूरा पैसेज है, इसमें मेनली किसके ऊपर डिस्कस हो रहा है, द नोबेल प्राइजेस के ऊपर यहाँ पर डिस्कस हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी यहाँ पर इसका आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा कि वाई वेर द प्राइजेस नेम्ड फॉर एल्बर्ट बरहैंड नोबेल। तो यहाँ पर आप इसका बताइए कि यहाँ पर एल्फ्रेड नोबेल के यहाँ पर नाम पे यहाँ पर जो प्राइजेस का नाम क्यों रखा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर 72 का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ही लेफ्ट मनी इन द हिज बिल टू स्टेबलाइज अ फंड फॉर द प्राइजेस। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा, हाउ ऑफ्टन आर द नोबेल प्राइजेस अवॉर्डेड। तो यहाँ पर कितने साल में यहाँ पर आपके दिया जाता है, तो वंस अ ईयर, यानी 20 का करेक्ट आंसर है, एक साल में एक बार दिया जाता है। और यहाँ पर कौन सी तारीख को दिया जाता है, तो वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखेंगे 10 दिसंबर को यहाँ पर दिया जाता है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 है, द वर्ड आउट स्टैंडिंग इन द फर्स्ट पैराग्राफ कुड बेस्ट रिप्लेस्ड बाय। यानी जो यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में आपको आउट स्टैंडिंग मिलेगा एक वर्ड, तो उसकी रिप्लेस में हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं इससे सिमिलर। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक तरह से आप इससे सिनोनिम्स भी कह सकते हैं। तो 74 का आंसर बताइए। तो जो 74 का करेक्ट आंसर आपके डी यहाँ पर हो जाता है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 है, द वर्ड विल इन नोबेल विल्स रिफरेज टू। यहाँ पे नोबेल विल में विल का यहाँ पर किसके लिए उपयोग हुआ है, तो आप देखिए नोबेल्स की विशेष, नोबेल्स विशेष यानी नोबेल की इच्छा के लिए यहाँ पर यूज किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 है, द वर्ड वन इज अ सेंटेंस इच वन इंक्लूड्स अ गोल्ड मेडल। तो यहाँ पर जो ये सेंटेंस दे रखा है, इसमें वन का यूज है वो किसके लिए किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कैंडिडेट के लिए। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 है, तो 77 का आंसर बताइए। तो जो 77 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके सी हो जाएगा, द सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 आता है कि द वर्ड एप्रोप्रिएट इज अ क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू। तो यहाँ पर इसका आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर 78 का क्या हो जाता है, यहाँ पर सी आपके हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 है कि वाई आर द अवार्ड्स प्रेजेंटेड ऑन द December 10, यानी 10 दिसंबर को जो अवार्ड्स क्यों दिए जाते हैं। तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा, आपके बी हो जाएगा यहाँ पर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 है कि
कि अ नोबेल प्राइज वुड नॉट बी गिवन टू, यहाँ पे जो नोबेल प्राइज है किन्हें नहीं दिया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पर 81 से लेकर जो 100 तक आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे के जो 20 क्वेश्चन आने वाले वो ग्रामर टॉपिक के आपके आने वाले, जिसमें आपके पार्ट ऑफ स्पीच के आएंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस के आएंगे, क्वेश्चन टैग के आएंगे, और काफ़ी ग्रामर टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो 81 देखिएगा जो कि क्या है यहाँ पर, आप फर्स्ट वाले का आंसर बताइए कि यहाँ पर जो बट यहाँ पर नीचे अंडरलाइन लिखी हुई है, तो यहाँ पर अंडरलाइन में यहाँ पर क्या उपयुक्त हुआ है, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको अच्छी तरह से पता है कि आपके एक क्या है कंजक्शन से, तो यहाँ पर 20 का करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 है कि एवरी मैन हैज़ अ राइट टू लिव विद डिग्निटी, तो यहाँ पर डिग्निटी यहाँ पर वर्ड कौन सा हो जाता है, तो यहाँ पर 82 का जो करेक्ट आंसर आपके कौन सा होएगा, जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, नाउन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 जो कि बिल्कुल ही सिंपल है, ये हर स्टूडेंट्स ने सही करा होगा, जो कि क्या है, राम इज़ अ गुड बॉय, तो यहाँ पर गुड के नीचे अंडरलाइन है, तो बताइए गुड एक कैसा हो जाएगा यहाँ पर, तो 83 का जो करेक्ट आंसर होगा सी यहाँ पर एग्जेक्टिव हो जाता है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा जो कि क्या है, आई डू नॉट नो हर सन, और यहाँ पर आपको इसका क्या बनाना है, पैसिव वॉइस आपको बनाना है। तो ये वॉइस से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। अब क्या होगा कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने यहाँ पर फर्स्ट वाला आंसर करा होगा, जो कि गलत हो जाता है यहाँ पर। अगर यहाँ पर नो की जगह यहाँ पर ये लिखा रहता, नॉन होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला सही होता। लेकिन आप सबको अच्छी तरह से पता है कि नो की यहाँ पर थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर नो की थर्ड फॉर्म नहीं दे रखी, यहाँ पर वैसे ही आ रहा है, तो यहाँ फर्स्ट वाला हमारा गलत होगा, और बी और जो सी है वो तो पहले से ही गलत हो जाता है आपके। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर क्या होगा, डी वाला होगा, हर सन इज अ नॉट नॉन टू मी, डी वाला इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 देखिएगा, सी सेड टू मी डू यू वर्क हार्ड, तो इसकी आपको क्या बनानी है, रिपोर्टेड स्पीच बनानी, यानी इसे इनडायरेक्ट में बनाना है आपको। तो 85 का जो करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाता है, डी हो जाएगा यहाँ पर, सी आस्क्ड मी वेदर आई वर्कड हार्ड। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 देखिएगा, ही सेड आई सा स्नैक हियर, तो 86 का करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा, ही सेड दैट ही हैड सीन अ स्नैक देयर, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद 87 वाले क्वेश्चन देखेंगे, जहाँ पर आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स बतानी, यानी जो फिल इन द ब्लैंक है उसकी जगह क्या आएगा। तो 87 में आंसर बताइएगा कि आई इधर यहाँ पे स्पेस अनवेल सिंस लास्ट मंडे, तो इसका जो करेक्ट बिल्कुल आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर सी हैव बीन आ जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 है कि ही फिल इन द ब्लैंक टू सी मी एवरी डे, तो 88 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपकी सी हो जाएगा, कम्स। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 आ जाएगा कि आई फिल इन द ब्लैंक अ नॉवेल एट प्रेजेंट, तो 89 का आंसर बताइए। तो ये तो बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, आई एम रीडिंग अ नॉवेल एट प्रेजेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा, अब यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन आपको क्वेश्चन टैग से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, यहाँ पर देखिएगा, ही सेड ही इज लेट टूडे, तो यहाँ पर बताइए यहाँ पर इस स्पेस की जगह क्या आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपकी क्या हो जाता है, सी हो जाएगा, इजंट ही। ओके, तो 90 का करेक्ट आंसर क्या है, सी हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 है, ही सैंग वेल, तो यहाँ पर बताइए स्पेस की जगह क्या आएगा। तो 91 का जो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आपके, डिडंट दे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 देखिएगा कि आई मस्ट नॉट बी लेट, तो यहाँ पर इसकी जगह बताइए क्या आएगा। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आपके, मस्ट आई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा, जो कि पूछा गया था कि स्विच ऑफ द लाइट, तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक की जगह क्या आएगा। तो 93 का आंसर बताइए। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके हो जाता है यहाँ पर, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 है कि ही ऑलवेज रन शॉर्ट, तो यहाँ मंडे, तो यहाँ पर प्री पोजिशन आपको बतानी है कि यहाँ पर स्पेस की जगह प्री पोजिशन कौन सी आने वाली है। तो 94 का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, ऑफ। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 देखिएगा कि अ वुमन ड्रोन्ड, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक द रिवर, तो यहाँ पर क्या आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए, इन आ जाएगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 बताइएगा यहाँ पर आपके, तो इस स्पेस की जगह क्या आएगा यहाँ पर। तो 96 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपके, ब्रोक आउट। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 देखिएगा, जो कि क्या है, यू कैन फिल इन द ब्लैंक योर वर्क विदाउट फियर, तो 97 में क्या आंसर आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके डी हो जाता है, कैरी ऑन। उसके बाद क्वेश्चन 98 है, जो कि लास्ट के 3 और क्वेश्चन और बाकी आपके, ही विल फिल इन द ब्लैंक स्मोकिंग, तो यहाँ पर इसका जो 98 का करेक्ट आंसर आपके बी हो जाएगा, गिव अवे। ओके, ही विल गिव अवे स्मोकिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 है, एवरी एम्प्लॉय, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक फॉलो द रूल्स, ये तो आपको यहाँ पर मॉडल्स की 2 क्वेश्चन है, जो कि आप सबको पता ही है कि डी होगा इसका मस्ट, यानी जरूरी यहाँ पर फॉलो द रूल्स करना, तो यहाँ पर नेसेसरी है, तो यहाँ पर मस्ट इसका करेक्ट यहाँ पर मॉडल्स हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि आई फिल इन द ब्लैंक लर्न फास्ट व्हेन आई वॉज यंग,
तो 100 वाले का क्वेश्चन का आंसर बताइए, तो इसका जो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपके कुड। ओके, तो यहाँ पर ये लगभग 50 क्वेश्चन थे जो कि 100 नंबर के यहाँ पर ये पेपर था। यानी एक क्वेश्चन कितने नंबर का था, 2 नंबर का था। जिन भी स्टूडेंट्स की ये पेपर पूछा गया था यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में, तो उनको सबको स्कोर बताना है आपका कितना, आपका 100 में से नंबर आए आपकी जब आपने आंसर की यहाँ पर चेक करी, या 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही गए। आप दोनों में से किसी प्रकार से भी कमेंट कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने इसको रिवीजन के तौर पे इस पेपर को यहाँ पर पूरा देखा है, तो आप भी अपना स्कोर बताइएगा कि आपके यहाँ पर जब आपकी तैयारी के अकॉर्डिंग आपकी कितने क्वेश्चंस आपके यहाँ पर सही गए हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हर स्टूडेंट्स को कमेंट करके जरूर बताना है। इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। अगर आपको किसी क्वेश्चंस के आंसर पे डाउट हो रहा हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। ऐसे तो हमने जितने भी आंसर बताए वो आपको सही बताए, तब भी अगर आपको किसी आंसर्स में डाउट है तो वो आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा, हर स्टूडेंट्स को कमेंट जरूर करना है। इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। और जो हमने जनरल हिंदी के ऊपर भी यहाँ पर आंसर की बता रखी है, अगर अभी तक आपने वो नहीं देख रखी तो उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।